हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। अगली सुबह मंगू का फार्म किसी ने उजाड़ दिया था। इक्की के एप्पल किसी ने चुरा लिए थे और अंकल के स्वीट पोटैटो कोई ले गया था। तो ये सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। घर आकर अंकल कहते हैं कि जिसने भी मेरे स्वीट पोटैटो चुराए हो उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। हंचोल तो डर जाता है क्योंकि स्वीट पोटैटो तो उसने ही चुराए थे। अंकल कहते हैं कि ये जो चोर है वो तो मुझे कोई कपल लग रहा है, बिकॉज ऑफ मेरे खेत में एक औरत और एक आदमी के फुटप्रिंट मुझे दिखाई दिए। रात में ये सारे गांव वाले पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वहां पर संगयून एंड इची दोनों ही लड़कियां योग से चिपक रही थी। इन दोनों ही कहती है कि मुझे तो रात में बहुत ही ज्यादा डर लगता है। दूसरी ओर से ये तीनों भी पेट्रोलिंग कर रहे थे। फिर संदूक अकेला पड़ जाता है। वहाँ पर मियांग आती है। मियांग उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगती है कि अब तो वो कितनी अकेली पड़ गई है। वो रोने भी लगती है तो संदूक उसे गले लगा लेता है। तभी ही वहाँ पर अंकल एंड संदूक की माँ आने लगती है तो संदूक फिर से तारो लीव्स में मियांग को लेकर छुप जाता है। आज फिर से अंकल यहाँ पर संदूक एंड मियांग के ऊपर सुसु की बरसात कर देते हैं। हंचोल सुयन को ढूंढ रहा था। सुयन उसे फिर से खुदाई करते हुए मिल जाती है तो वो उसे कहता है कि कल तो तुम इतने सारे स्वीट पोटैटोस ले गई थी, तो आज तुम फिर से यहाँ करने क्या आई हो? तुम क्या स्वीट पोटैटोस के लिए इतनी पागल हो? अब सुयन तो उसे क्या ही कहे। वहाँ पर मांगू और मिसेस किम आने लगते हैं तो ये दोनों वहीं पर ही छुप जाते हैं। मिसेस किम एंड मांगू वहाँ पर देखकर जाने वाले थे पर हंचुल की रिंगटोन तभी ही आवाज करने लगती है। मांगू कहता है कि कौन है वहाँ पर, तो हंचुल अपने प्यार को बचाने के लिए खुद आ गया चाहता है। वो कहता है कि मुझे स्वीट पोटैटो पसंद है इसलिए मैं हार्वेस्ट कर रहा था। यह सुनकर मांगू एंड इक्की दोनों ही उसका कान खींचकर उसे गांव में वापस ले जाने लगते हैं। यून ही घर पर टीवी देख रही थी। टीवी में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू चल रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट था। यून ही गुस्से से टीवी बंद कर देती है तो होंगू कहता है कि क्या ये वही इंसान था? तो यून ही कहती है कि उसके बारे में तुम बात मत करो वरना मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगी। आगे यून ही पेट्रोलिंग करने के लिए अपनी बाइक निकाल रही थी। मिंगी आता है, देख लेता है कि बाइक ब्लॉक्ड है तो वो आकर उसकी मदद कर देता है। फिर वो बाइक में बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यून ही उसके पीछे बैठ जाती है। उसे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। ऊपर से मिन्हो के डैड को उसने देख लिया था, इस वजह से वो थोड़ी सैड भी थी। मिंगी उसे स्कूल के प्लेग्राउंड में लेकर जाता है। वो देखता है कि यून ही किसी ख्यालों में डूबी हुई है तो वो उसे पूछता है कि क्या बात है, तो यून ही उसे कुछ भी नहीं बताती। तो मिंगी कहता है कि देखो, अगर तुम्हें कोई बात सताती है तो तुम्हें उसे दूसरों को कह देना चाहिए, यही गुड मैनर्स होता है। पर यून ही तो फिर भी उसे कुछ नहीं बताती। तो मिंगी कहता है कि भले ही तुम मुझे कुछ भी ना बताओ पर तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा क्योंकि तुम ना आंटी बनती जा रही हो। तो यून ही कहती है कि तुमने क्या कहा कि मैं आंटी बनती जा रही हूँ। वो उसके पीछे भागती है उसे मारने के लिए। तो मिंगी पेड़ पर चढ़ने की ट्राई करता है पर वो नीचे गिर जाता है जिसके कारण उसका पिछवाड़ा ही टूट जाता है। ये देखकर यून ही तो जोर जोर से हंसने लगती है। मिंगी कहता है कि हंसो मत, ये सब कुछ ना तुम्हें खुश करने के कारण हुआ है। तो यून ही कहती है कि थैंक यू मेरा मूड ठीक करने के लिए। आगे वो उसकी बाइक में बैठ जाती है। उसने मिंगी को लूजली पकड़ा हुआ था तो मिंगी कुछ ऐसा करता है। आगे ये दोनों गांव में वापस जाने लगते हैं। यूनही को तो ये राइड बहुत ही ज्यादा पसंद आती है पर मिंगी के अचानक से ही एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि उनके सामने चोर खड़े थे। यूनही कहती है कि देख क्या रहे हो, जल्दी से उसे फाइट करो। तो मिंगी कहता है कि नहीं नहीं, हमें पहले गाँव वालों को बुलाना चाहिए, क्या पता उसके पास चाकू वगैरह जैसा हथियार हुआ तो। यूनही कहती है कि डरपोक बिल्ले। वो जोर से चिल्लाती है जिसके कारण वो चोर वहां से भाग जाते हैं। मिंगी उसके पीछे भागता है एंड एक को पकड़ लेता है। वो एक का चेहरा बस देखने ही वाला था पर दूसरा आकर मिंगी को पीछे से पावड़ा मार देता है जिसके कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मिंगी को हॉस्पिटल में होश आता है। यूनही उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो तो उसके गले लगकर रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तो डर गई थी कि तुम मर तो नहीं गए ना। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। आगे वो जब हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो यूनही से कहता है कि पता है कि तुम कितना गला फाड़ कर रो रही थी, मुझे तो तुम्हारा एक वीडियो बना लेना चाहिए था। तो यूनही उसके पेट में मारती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या ये सब कुछ मजाक लग रहा है?
तो मिंगी चोट लगने का नाटक करने लगता है। यूनही तो फिर से डर जाती है। वो कहता है कि इस बार सिर्फ मुझे भूख लगी है। आगे ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं। वहाँ पर मिंगी को स्पेगेटी खानी थी क्योंकि वो उसकी फेवरेट थी, पर मिंगी को मिलता है एक सिंपल सा नूडल्स। दूसरी तरफ सारे गांव वाले हंचोल का क्लास ले रहे थे। तभी ही वहाँ पर मिंगी एंड यूनही आ जाते हैं। मंगू कहता है कि तुमने उस हमलावर का चेहरा देखा? तो मिंगी कहता है कि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, पर मैं भूल गया कि वो कैसा दिखता था। आगे ये सभी लोग सुयन को बुलाते हैं उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए। मिंगी इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसका चेहरा कैसा था। सुयन उसी हिसाब से बना रही थी। फिर मंगू देखता है कि सुयन ने क्या बनाया है। वो कहता है कि ये तो एक कार्टून कैरेक्टर लगता है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने फार्म में जाते हैं। हंचोल कहता है कि ये क्या हुआ, चोर ने हमारे कैबेज स्प्राउट को भी चुरा लिया। तो संदूक कहता है कि ये चोर का काम नहीं है, ये तो चाइनीज वाटर डियर का काम है। उन्हें कैबेज स्प्राउट खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो हिरन तुम्हारे फार्म में घुस आए हैं, ये चोर से भी ज्यादा डेंजरस हैं। तो ये सारे लोग पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। संदूक कहता है कि डियर लाउजी प्लेसेस पर नहीं आते। ये सुनकर ये सभी लोग म्यूजिक बजाने की सोचते हैं। हंचोल ने सुयन की मदद की थी, तो वो 2 स्वीट पोटैटो देकर उसे डेट के लिए पूछता है, तो वो मान जाती है। ये लोग वापस जा रहे थे तो सामने से इली गुजरती है। इली को देखकर कीचुन कीचड़ में जाकर छुप जाता है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो कीचुन बाहर आता है। योग कहता है कि तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारी वाइफ यहाँ से गुजर रही थी। कीचुन कहता है कि क्या वाइफ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा डिसलाइक करता हूँ, मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता। रात में इकी इनके खेत में आ जाता है। वो मिंगी के गिटार को बड़े ही ध्यान से देख रहा था क्योंकि वो गिटार इकी का था। वहाँ पर मिंगी एंड ये सभी लोग आ जाते हैं तो इकी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। आगे ये सभी लोग हिरन को भगाने के लिए आवाज करने लगते हैं। अगले दिन ये सारे लोग यूनही को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। रास्ते में उसे मियंग मिल जाती है। मियंग ने अपना एक कैफे खोला था तो वो इन सभी को इनवाइट करती है। इजी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कैफे में काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे एक बारिस्ता बनना है। ये सुनकर मंगू तो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि पहले तुम्हें नेल आर्टिस्ट बनना था, फिर तुमने सोचा कि तुम टैटू आर्टिस्ट बनोगी, अब तुम बारिस्ता बनना चाहती हो। दूसरी तरफ हंचोल तो सुयन के साथ डेट पर गया था। सुयन ने भी सोच लिया था कि आज तो वो उसे परमानेंटली मना ही कर देगी। हंचोल उसके पास आता है किमची एंड स्वीट पोटैटो लेकर। वो उसे जबरदस्ती खिलाने लगता है। सुयन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो वो उसे मना कर रही थी एंड गलती से किमची सुयन के स्कर्ट पर गिर जाती है। आगे ये दोनों बेंच पर बैठे थे। सुयन सोचती है कि ये अच्छा मौका है, मैं इसे मना कर देती हूँ, पर हंचोल देखता है कि एक स्पीकर सुयन के ऊपर आकर गिरने वाला है तो वो बीच में आ जाता है एंड चोट उसे लग जाती है। सुयन को हंचोल को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। ये सारे लोग अभी कैफे में ही थे। कैफे में 2 गुंडे आ जाते हैं एंड मियंग को छेड़ने लगते हैं। संदूक ये देखकर बीच में आ जाता है एंड कहता है कि मैं इसका ओपा हूँ। ये सुनकर वो गुंडा संदूक की उंगली मरोड़ देता है। ये देखकर तो यूनही को भी गुस्सा आता है। यूनही उससे फाइट करने के लिए चाहती है पर गुंडा यूनही को धक्का दे देता है। अब मिंगी को गुस्सा आ जाता है। मिंगी भी उससे लड़ने के लिए चाहता है, पर यहाँ पर मिंगी की फाइट तो बहुत ही ज्यादा फनी थी। ये फाइटिंग सीन कम और रोमांटिक सीन ज्यादा लग रहा था। मिंगी अचानक से ही उस गुंडे की आंखों को देख लेता है। मिंगी कहता है कि वो तुम दोनों ही हो ना जो कि फार्म में चोरी करते हो। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये सारे लोग उन गुंडों के पीछे पड़े थे। ये गुंडे भागते हुए ग्रैंडपा से टकरा जाते हैं जिसके कारण ग्रैंडपा की फेवरेट बादाम वाली चॉकलेट नीचे गिर जाती है। ये देखकर ग्रैंडपा को आ जाता है गुस्सा। वो 2 फटकों से ही उन चोरों को ढेर कर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि ग्रैंडपा तो सच में ऑसम है। तो मंगू कहता है कि होगे ही ना क्योंकि उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। आगे ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। मिंगी अपने कारनामे की डिंगे हाँक रहा था तो यूनही कहती है कि बस भी करो, तुमने कुछ नहीं किया था, ये सब ना ग्रैंडपा ने किया था। वहाँ पर मिसेस किम इली को लेकर आ जाती है। वो कहती है कि इली की मुझे एक फ़ोटो खिंचवानी है क्योंकि इली की माँ का बर्थडे आ रहा है एंड इली को अपनी फ़ोटो अपनी माँ को भेजनी है। ये सुनकर आंटी इली को ले जाती है मेक ओवर करने के लिए। कीचुन कहता है कि
वो कितना भी मेकअप लगा ले पर भूत ही लगेगी। पर जैसे ही इली तैयार होकर आती है तो कीचुन के मुंह से खाना निकल जाता है। योग कहता है कि कीचुन, तुम्हारी दुल्हन तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। कीचुन सोचता है कि ये तो सच में प्रिटी है। यून ही इली की फोटो ले रही थी, वो उसे कहती है कि स्माइल करो, तो इली हंसने लगती है। कीचुन सोचता है कि इससे ज्यादा तो इसकी स्माइल प्रिटी है। अचानक से ही उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो सोचता है कि ये कोई इंसान है या फिर कोई फूल। मिसेस किम कीचुन को लेकर इली के पास बिठा देती है एंड कहती है कि तुम दोनों की एक कपल फोटो तो होनी चाहिए। इली को अपने इतने करीब देखकर कीचुन की हार्ट बीट इस बार इतनी तेज हो जाती है मानो जैसे उसका दिल अभी ही एक्सप्लोड हो जाएगा। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।